हेलो स्टूडेंट, क्लास सेवन्थ के अंदर देखो हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो हीट एंड इट्स कॉजेज और दूसरा टाइम एंड मोशन, और थर्ड चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, या फिर हम ये बोलें कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे लाइन टू लाइन हम इसको समझते चलेंगे। कॉर्डोवा की बुक से हमने चैप्टर को लिया हुआ है। तो और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसकी एक्सरसाइज भी कवर करेंगे। तो देखिए क्या है, इन टुडेज वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो आज का वर्ल्ड है हमारे पास, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक बहुत ही अहम रोल अदा कर रही है, या फिर हम ये बोले इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम आज के दिन कुछ भी नहीं कर सकते। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअल में क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड करती है हमें जो प्रोवाइड है क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी के फॉर्म में मिली हुई है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज़ ए controllable and convenient form of energy. Electricity is used for lighting tubes and bulbs, operating fan, electrical appliances and for various other purposes. जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज़ करते हैं हम, जैसे कि बल्ब जलाने में, ट्यूबलाइट जलाने में, ऑपरेटिंग फ़ैन ऑन करने में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और भी बहुत सारे हैं हमारे पास। तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन डिटेल। इस चैप्टर में हम बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के, और क्या इफ़ेक्ट उनका पड़ेगा हम इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है हमारे पास, उनके क्या क्या सिंबल होते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे टेबल से समझेंगे इसको। The components of such as cells, bulbs and wires used in an electric circuit is called element of an electric circuit. हम ये बोलें जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो जैसे कि कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं हम, तो उसके अंदर हमने सेल का यूज़ किया, बल्ब का यूज़ किया, वायर का यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एलिमेंट का काम करते हैं, इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। To draw an electric circuit by making the actual diagram of the cell, battery, switch, bulb, etc. is a difficult job, takes a lot of time. अगर हम एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो उसके अंदर जो ओरिजिनल चीज़ें, रियलिटी में जो चीज़ें हैं, अगर वो लें तो ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए बनाना। इसलिए हमने उनको क्या दिया है, कुछ सिंबल दिए हैं कि हम अगर वो सिंबल का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर तो हमें याद रह जाता, ध्यान रह जाता कि ये वही है। जैसे कि सेल है या फिर बैटरी है, स्विच है, बल्ब है, तो ये एक्चुअल में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंबल दिया है इन सबको। सो द साइंटिस्ट हैव डिवाइज्ड स्टैंडर्ड सर्किट सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच आर इजी टू शो एंड अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस इन ए सिंपल वे। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सर्किट हम जब तैयार करते हैं तो उसके अंदर सिंबल दिए रखे हैं, कुछ सिंबल दिए हैं जिनका यूज़ करेंगे हम, और उनका यूज़ करने से वो सर्किट डायग्राम बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। सिंपल वे होता है एक, अगर हम जब सिंबल का यूज़ करते हैं तो। The universally accepted circuit symbol of some of the electrical components which are often used in the circuit diagram are given in table 14.1। जो हमारे पास ये 14.1 की टेबल है, इसके अंदर हम सीखेंगे सारे कि किस चीज़ को कैसे हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये एक टेबल होगी हमारे पास। तो देखो सबसे पहले गिवन है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट गिवन होंगे यहाँ से, और ये उसके सिंबल हैं। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक सेल। जब भी हमने कोई सेल देखा है तो ये इस तरह का डिज़ाइन होता है। इलेक्ट्रिक सेल एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है सेल का, और इसको जैसे ही हम कोई सर्किट ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर इस हिसाब से इसको ड्रॉ करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है,
तो ये इसका सिंबल दे दिया कि अगर सर्किट के अंदर हम इस हिसाब से ये सिंबल अगर जहाँ भी यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एक सेल है। सेकंड है इलेक्ट्रिक बल्ब। वैसे तो इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम देखें तो ये होता है हमारे पास ऑन पोजीशन है, ये ऑफ पोजीशन है, लेकिन जैसे ही सर्किट के अंदर इसको हम लगाते हैं बल्ब को, इलेक्ट्रिक बल्ब को, तो यहाँ पे जो हमें सिंबल गिवन है इस हिसाब से हम इसको लगाएंगे। अगर वो ग्लो कर रहा है तो इस तरह का डायग्राम बना देंगे, और अगर वो ग्लो नहीं कर रहा है, ऑफ पोजीशन पे है, तो ये वाला डायग्राम हम उसके अंदर बना देंगे, ये वाला सिंबल हम उसमें लगा देंगे। क्लियर है। थर्ड आता है स्विच इन ऑन पोजीशन। अगर स्विच हमारे पास ऑन पोजीशन में है तो क्या होता है, वैसे तो स्विच का ये हमारे पास यहाँ पे स्विच का डायग्राम है, लेकिन इसका हम यूज़ नहीं करते हैं स्विच का एक्चुअल में, तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे ये इनको हम क्या करवा देते हैं, मिला देते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम बोलेंगे स्विच ऑन पोजीशन में है। और स्विच ऑफ पोजीशन में कब होगा, यहाँ से तो हमने ये दिखा दिया, लेकिन इसको एक्चुअल में नहीं लेते हैं हम, यहाँ इसको डायग्राम में ये सिंबल लगा देते हैं, तो ये क्या है, ऑफ पोजीशन है, दोनों के बीच में गैप है हमारे पास, तो ये क्या है, स्विच ऑफ है। फिफ्थ आता है बैटरी। तो एक्चुअल में इतनी बड़ी बैटरी को उठा के हम कहीं पे भी कोई सर्किट में नहीं लगा सकते, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला सिंबल लिया है। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल को हम बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक सेल था हमारे पास, ये सेल है, तो यही 2-3 सेल इकट्ठे करके हम क्या बना देते हैं, यहाँ पे बैटरी बना देते हैं। 6 पॉइंट आता है वायर। वायर को भी हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, वायर का भी तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देते हैं सिंपल, वो क्या होता है, वायर होता है। नेक्स्ट है वायर्स क्रॉसिंग विदाउट बीइंग कनेक्टेड। वायर को हम कैसे क्रॉस करवाएंगे बिना कनेक्ट किए। तो देखो ये तो हमारे पास वायर था, और अगर यहाँ से भी एक दूसरा वायर है तो इसको बिना कनेक्ट किए इस हिसाब से अगर हमने इसको इंडिकेट करवाया, इसका मतलब है ये इस वाले वायर को यहाँ से क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है वायर्स कनेक्टेड टुगेदर। वायर आपस में टुगेदर कब होंगे, जैसे एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है, तो यहाँ पे डॉट लगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ हमने वायर को कनेक्ट किया है। नेक्स्ट है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस का मतलब है, ये इसका सिंबल है, ये जो रेजिस्टेंस को शो करता है, तो ये हमारे पास सिंबल है, इसका यूज़ करते हैं हम डायग्राम बनाते हैं तब। तो ये थे हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और उनके सिंबल, तो इन सब का हम यूज़ करेंगे जब भी कोई डायग्राम बनाएंगे। तो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक सेल। क्या होता है, अब देखो, एन इलेक्ट्रिक सेल इज़ ए कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू रन ए नंबर ऑफ डिवाइसेस इन एवरीडे लाइफ। जो इलेक्ट्रिक सेल है वो एक कॉमन सोर्स है हमारे पास, किसका, इलेक्ट्रिक करंट टू रन ए नंबर ऑफ डिवाइसेस। बहुत सारे नंबर ऑफ डिवाइसेस यानी कि बहुत सारी डिवाइसेस को हम एक साथ चला सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज टॉर्च, जैसे कि हमारे पास एक अप्लायंस है, जैसे कि टॉर्च है, ट्रांजिस्टर है, वॉकमैन, टीवी, रिमोट हो गया, इलेक्ट्रिक क्लॉक है, वॉचेस हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज हैं, वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ये सारे के सारे जो कंपोनेंट है हमारे पास, जो अप्लायंसेस हैं, तो सभी किससे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल से ही वर्क करते हैं। एवरी इलेक्ट्रिक सेल हैज़ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव टर्मिनल। हर एक इलेक्ट्रिक सेल के पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। द टर्मिनल एंड क्लियरली प्रिंटेड ऑन ईच सेल। मैनी ऑफ दीज अप्लायंसेस यूज मोर देन वन इलेक्ट्रिकल सेल। हमने देखा जो टर्मिनल है क्लियरली प्रिंट होता है हर एक सेल के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे भी हैं कि जो जिसके अंदर क्या होता है, यूज़ मोर देन वन इलेक्ट्रिकल सेल, एक से ज़्यादा सेल का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक यू।